हेलो एवरीवन, मैं विकेश यादव एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्प्रिंटर्स पर स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ 2023 की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। इनमें आपको कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए, कितना मार्क्स का आपका टारगेट रहना चाहिए और जो है कि आपका एग्जाम कब हो सकता है। देखिए, अभी जो आप सभी अगर अपडेट होंगे, आप सभी लोगों ने सारी नोटिस को देखा होगा, हमारी वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको मालूम होगा कि आपका फॉर्म इसी जुलाई माह में आ जाएगा। 13 अगस्त तक आपका फॉर्म फिल किया जाएगा और अक्टूबर मंथ में 8 से 10 के बीच में आपका एग्जाम भी करा लिया जाएगा। तो आपके पास जो टाइम बचता है सिर्फ 3 महीने का समय बचता है। तो इन दिनों में आपको, अगर आपने सही से स्टडी नहीं की या तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस बार वैकेंसी काफी कम रहेगी, कट ऑफ और काफी ज्यादा रहेगी। देखिए, प्री क्वालिफाई करना ही सीपीओ में नहीं होता है, आपको एक अच्छा मार्क्स लाना होता है, तभी जाकर आप एसएससी सीपीओ में फाइनल सिलेक्शन ले पाते हैं। क्योंकि इसमें 400 क्वेश्चन 400 मार्क्स होते हैं, 200 प्री के, 200 मेंस के, और 400 मार्क्स पर आपके कट ऑफ तय होनी होती है। ये चीज लगभग सभी को मालूम होगा। तो हम यहाँ पर प्री स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे और प्री के लिए बुक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम प्री के बुक्स के बारे में बात करें, उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि समय समय पर आपको ऐसे ही अपडेट मिलती रहेंगी। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। पहले बात करें कि पहली बुक आपके पास कौन सी होनी चाहिए, तो आपके पास ये बुक एसएससी सीपीओ 2022 तक जितना भी उनका अब तक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, किरण पब्लिकेशन की ये सॉल्व पेपर, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर आप ले सकते हैं, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, अब अगर ये आप ले लेते हैं, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको सारा सिलेबस समझने में आसानी हो जाएगी। साथ में जो आपकी तैयारी है वो जो 6 महीने में होने वाली थी वो 3 महीने में भी हो सकती है, क्योंकि आपको हर एक टॉपिक पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, मैथ का लेवल क्या है, रीजनिंग का लेवल क्या है, जीके का लेवल क्या है, इंग्लिश का लेवल क्या है, कौन से सब्जेक्ट पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। आप चलिए जानते हैं मैं आपको कौन कौन सी बुक सजेस्ट करूंगा, कौन सी बुक आपको पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैथ और रीजनिंग की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। यहाँ पर चार सब्जेक्ट होंगे, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, चारों 50-50 के होंगे और 200 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मैथ और रीजनिंग की बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें आपका टारगेट क्या रहना चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़ना है। तो इसके लिए अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ के लिए आपको या फिर सरल अंकगणित जो आर एस अग्रवाल की आती है, या फिर आपको किरण पब्लिकेशन की बुक ले लेना चाहिए, जो ये किरण पब्लिकेशन की बुक है और यही आपके लिए पर्याप्त है। ये सीपीओ ही नहीं, आप एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल जो भी अगर बिगनर है, तैयारी करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी रामबाण साबित हो सकती है। इसमें आपको हर एक चैप्टर से हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस अलग अलग सॉल्व मिल जाएंगे। तो देखिए, 50 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, तो इसमें जो आपका टारगेट रहना चाहिए, 50 में 40 क्वेश्चन लगभग में मैथ के आपके होने ही चाहिए। अगर आप बहुत ही मैथ में अच्छे हैं तो 45 क्वेश्चन आपको टारगेट करना चाहिए। अगर आपका मैथ थोड़ा सा भी वीक है तो आपको 40 क्वेश्चन टारगेट करके चलना चाहिए, क्योंकि मैथ इतनी ज्यादा टफ नहीं आती है। ये डिपेंड करता है कि लेवल कैसा बढ़ भी सकता है, लेकिन नॉर्मली जो अब तक हमने देखा है, मैथ का लेवल बहुत ही नॉर्मल रहा है, यानी मॉडरेट से और इजी मॉडरेट के बीच में ही रहा है। तो यहाँ पर हार्ड जो इसकी एसएससी सीपीओ की मैथ है वो हार्ड देखने को नहीं मिली है, तो आपको 40 प्लस टारगेट करके रखना चाहिए। अब इसके बाद बात करेंगे हम रीजनिंग की, कि रीजनिंग आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कहां से पढ़ना चाहिए। तो रीजनिंग देखिए, रीजनिंग एसएससी सीपीओ में जो आती है उसमें 50 का टारगेट होना चाहिए, और मैंने खुद 50 में 50 में लेकर आया हूं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप भी एसएससी सीपीओ में रीजनिंग 50 के 50 ला सकते हैं। नहीं 50 तो आपके 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन हो सकता है आप छोड़ दें या कंफ्यूजन में गलत हो जाए। तो 45 का आपको टारगेट हमेशा रखना ही है। आपको अटेम्प्ट लगभग कोशिश करें कि 50 में 50 करने हैं। ऐसे हो सकते हैं 1-2 क्वेश्चंस जो वहां पर, क्योंकि माइंड काफी ज्यादा मतलब प्रेशर में होता है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दिमाग में नहीं आते हैं, उनके आंसर नहीं आते हैं, तो 1-2 क्वेश्चन छोड़कर बाकी आपको 50 में 45 प्लस का टारगेट रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैथ और रीजनिंग में ओवरऑल मिलाकर 100 क्वेश्चन में से आपको 85 या 80 के आसपास में टारगेट रखना है, तभी आपका सिलेक्शन एसएससी सीपीओ में हो पाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ पर जनरल अवेयरनेस की और करंट अफेयर की। देखिए, जनरल अवेयरनेस जो इसमें आता है काफी टफ लेवल का आता है। अगर आप एक बार ब्लैक बुक की यानी कि कुल मिलाकर आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखेंगे तो वहां पर आप देखोगे कि उसकी जो जीके है, जनरल अवेयरनेस है, काफी टफ लेवल का आता है। तो इसके लिए भी आपको काफी सीजीएल लेवल का पढ़ाई करना पड़ेगा, जनरल अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा।
लेकिन ज्यादा चीजें तो अगर पढ़ेंगे तो आप 3 महीने में कवर नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपके पास अगर एक लूसेंट होगी, ये वाली लूसेंट, ये लूसेंट है, तो आप इस लूसेंट से ही जितना हो सके इसी को 1-2 बार रिवाइज कर सकते हैं और इसी से आपका जीके का जितना भी काम है हो जाएगा। इसके अलावा आपको बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। आप बाहर से पढ़ेंगे भी लेकिन वो सही से आपका अगर तैयार नहीं हो पाएगा तो बेकार हो जाएगा पूरा पढ़ाई करना। तो जितना भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें। अगर आप ये लूसेंट ही पढ़ लेते हैं तो आप 50 में 25 प्लस क्वेश्चन जीके में आराम से कर लेंगे। 30 के आसपास भी कर सकते हैं। तो कोशिश आपका 30 प्लस ही रहना चाहिए, लेकिन 25 प्लस आप आसानी से कर पाएंगे अगर लूसेंट अगर आप 1-2 बार पढ़ लेंगे और पहले से अगर कुछ बहुत तैयार करके रखे होंगे। अब बात करेंगे जो मेन चीज है वो आता है, वो है इंग्लिश का, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज प्री में भी है, मेंस में भी है। लेकिन काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं, उनकी इंग्लिश काफी वीक होती है। तो अब उनको क्या करना है, प्री अगर क्वालिफाई करना है और मेंस में भी सिलेक्शन लेना है तो उनको प्री अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। प्री में उनको 150 का टारगेट रखना पड़ेगा, तभी वो फाइनल में यानी फाइनल सिलेक्शन तभी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो आपको बताया है कि 25 से 30 का आपका टारगेट जीके में होना चाहिए और 80 प्लस आपका या 85 प्लस आपका जीके मैथ और रीजनिंग में होनी चाहिए। तो अगर हम 80 मान लेते हैं मैथ और रीजनिंग में और 30 मान लेते हैं जीके में या 25 ही मान लेते हैं तो 80, 20, 100 और आपका 5 उधर मिलाकर लगभग 110 क्वेश्चन जीके वगैरह मिलाकर 110 का टारगेट तो ऐसे रहना ही चाहिए और ये आने चाहिए, टारगेट ही नहीं, ये आने चाहिए मैथ, रीजनिंग और जीके मिलाकर। अब बात करेंगे इंग्लिश में क्या टारगेट रहना चाहिए और कैसे क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले अगर आपने अब तक कोर्स लिया है तो आपको पूरा कोर्स जो है आप अगर पढ़ चुके हैं तो आपको अभी से रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आपने इंग्लिश का कोर्स अब तक नहीं लिया है तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको मिरर ऑफ कॉमन एरर लेना चाहिए। इसमें आपको हिंदी में सारी चीजें बताई गई हैं। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहते हैं और इंग्लिश मीडियम से तैयार करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ये अरिहंत की ऑब्जेक्टिव टाइप ये बुक लेनी चाहिए। ये आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। इसमें 2 पोर्शन होते हैं, पहला जो होता है वो वोकैब का होता है, दूसरा ग्रामर का होता है। तो ग्रामर के लिए मैंने आपको ये 2 बुक सजेस्ट कर दिया। हिंदी मीडियम से है तो आपको आ मिरर ऑफ कॉमन एरर लेना चाहिए या फिर नीतू सिंह मैम की आपको वॉल्यूम 1 लेनी चाहिए। इसके अलावा आपको कोई बुक नहीं लेना है, इन्हीं 2 बुक से आपका कल्याण हो सकता है हिंदी मीडियम से है तो। इसके अलावा अगर आपको इंग्लिश मीडियम से आपको इंग्लिश अच्छी समझ में आती है तो आप अरिहंत की ये बुक ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जनरल इंग्लिश। ठीक है, ये सभी एग्जाम्स के लिए काफी यूजफुल है और खासकर एसएससी के लिए। तो ये 2 बुक्स आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। आ मिरर ऑफ कॉमन एरर हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये आपका अरिहंत की। ठीक है, अब बात करेंगे वोकैब के लिए। तो वोकैब के लिए जो नॉर्मल लोग कहते हैं द हिंदू आपको रेगुलर पढ़ना चाहिए। द हिंदू अगर आप अभी से पढ़ना शुरू कर देते हैं सुबह 1 घंटे तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। अगर आप उसको पढ़ने के लिए समय नहीं है आपके पास में तो आपको ये ब्लैक बुक ले लेना चाहिए। आपको ये ब्लैक बुक ले लेना चाहिए। ब्लैक बुक काफी हेल्पफुल वोकैब के लिए साबित होती है और सभी जितने भी टॉपर्स हैं सभी लगभग में आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आपको ब्लैक बुक से ही वोकैब तैयार करनी चाहिए। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर में, चाहे एंटोनिम हो, सिनोनिम हो या फिर एडम हो या फिर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो सभी चीजें यहाँ पर मिल जाती हैं। इसमें आपको प्रीवियस ईयर भी मिलता है, साथ में प्रैक्टिस के लिए भी मिलता है। तो ये आसानी से वोकैब आपके तैयार कर सकता है। तो ये कुल मिलाकर 4 से 5 बुक्स जो हमने आपको बताए हैं ये आपको अभी से बाय कर लेनी चाहिए, परचेज कर लेना चाहिए। इसके अलावा पहला जो आपका टारगेट होना चाहिए, अगर आपने प्रीवियस ईयर नहीं लिया है तो अभी से अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका प्रीवियस ईयर से ही आपका जो सीपीओ है निकल सकता है, अगर आपने थोड़ी बहुत पहले से तैयारी करके रखी है। तो ये 4-5 बुक आपको सबसे पहले खरीदना चाहिए। तो इन 4-5 बुक को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, सही स्ट्रेटजी के साथ में पढ़ लेते हैं तो आप एसएससी सीपीओ प्री क्वालिफाई भी करेंगे और एक अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करेंगे और जिससे कि फाइनल तक आप फाइनल सिलेक्शन में भी पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये हमारी स्ट्रेटजी, हमारी बुक्स अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।